हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ द फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, व्हेन ए बॉडी इज सेड टू बी इलेक्ट्रिफाइड और चार्ज। तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलें। सॉल्यूशन क्या मतलब कि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी नाम से ही पता लग पा रहा है कि फ्रिक्शन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा इस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो बिल्कुल आप लोग बिल्कुल नाम से सही पहचान पा रहे हैं कि फ्रिक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। अब आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जब भी दो ऑब्जेक्ट हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें यहाँ पे कि ड्राई जो हेयर होते हैं उसको अगर आप कॉम्ब के साथ, जो कंघी होती है उसके साथ अगर आप रगड़ें तो आप देखेंगे कि जो जो हमारा जो कॉम्ब होता है वो लाइट पेपर्स को अट्रैक्ट करने लग जाता है। तो एक्चुअल में हुआ क्या यहाँ पे, जब आप लोगों ने ड्राई हेयर को कॉम्ब के साथ रब करा तो क्या हुआ कि इन दोनों बॉडी के ऊपर चार्ज जनरेट हो गया। और चार्ज जनरेट होने की वजह से ये एक अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी शो करने लगा। कौन? कॉम्ब। कॉम्ब क्या करने लगा? एक अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी शो करने लगा। किसके ऊपर? पीसीज ऑफ पेपर के ऊपर। तो इसको हम लोग कहेंगे कि भाई द प्रॉपर्टी विच इज शोन बाय द रब्ड सब्सटेंस ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन की बात करूंगा। द प्रॉपर्टी ऑफ rubbed substance due to which they attract light objects is called इलेक्ट्रिसिटी। इसको इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कहेंगे। किस प्रॉपर्टी को? जो कि रब सब्सटेंस शो कर रहा है और ये क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है लाइट ऑब्जेक्ट को। जैसे हमने बात करी कॉम्ब के थ्रू पेपर ऑफ पीसीज को अट्रैक्ट किया जाता है। अच्छा, ये किस वजह से जनरेट हो रहा है? ये इस वजह से जनरेट हो रहा है क्योंकि कॉम्ब को जब हमने रब किया हेयर के साथ तो एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, एक इलेक्ट्रिक चार्ज दोनों बॉडी के ऊपर जनरेट हो गया है, कॉम्ब के ऊपर भी और दूसरा हेयर के ऊपर भी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड बाय रबिंग और फ्रिक्शन is called फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। इस वजह से हम लोग इसको क्या कहेंगे? फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से जनरेट हो रहा है। इसमें दूसरा पार्ट अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो दूसरे पार्ट में बोला गया है व्हेन ए बॉडी इज सेड टू बी इलेक्ट्रिफाइड और चार्ज। किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रिफाइड और चार्ज कब कहा जाएगा? तो यहाँ पे हम बात करेंगे द रब्ड सब्सटेंस which shows this property of attraction are said to have become इलेक्ट्रिफाइड। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई बॉडी लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी शो करने लग जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वो बॉडी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिफाइड और चार्ज हम लोग कहेंगे। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी किस वजह से आनी चाहिए? दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो हम ये बोल लेंगे कि वो जो चार्ज जनरेट हुआ है या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है, दिस इज ड्यू टू कॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड सो दैट दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। एंड दिस ड्यू टू दिस फ्रिक्शन
वी कैन से दैट द बॉडी इज इलेक्ट्रिफाइड और चार्ज। तो अगर मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं देखूं तो एग्जाम्पल में जैसे सबसे पहला हम अगर एग्जाम्पल के तौर पे लें तो एक प्लास्टिक कॉम पास थ्रू ड्राई एयर हेयर, ठीक है। तो तब उस कंडीशन में जब हम प्लास्टिक कॉम को पास करते हैं ड्राई हेयर के साथ, तो उस कंडीशन में जो प्लास्टिक कॉम है वो क्या करता है, प्लास्टिक कॉम इन दिस प्लास्टिक कॉम will attract the pieces of paper। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। इसी तरीके से एक दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जब भी हम ग्लास रॉड को एक सिल्क क्लॉथ के साथ, जैसे हमारे पास ये ग्लास रॉड है और ये ग्लास रॉड, और इस ग्लास रॉड के साथ एक मैंने ये सिल्क क्लॉथ, इसको जब मैं इसके साथ रब करूंगा तो क्या होगा कि ये दोनों फ्रिक्शन की वजह से इनके ऊपर चार्ज जनरेट हो जाएगा। जब मैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पास इसको लेके जाऊंगा तो ये दोनों ऑब्जेक्ट भी क्या करेंगे, एक अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी शो करेंगे दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। तो उस कंडीशन में मैं ये बोलूँगा कि ये दोनों ऑब्जेक्ट भी ग्लास रॉड और ये सिल्क क्लॉथ दोनों के दोनों इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों ने इस लेक्चर के अंदर जाना। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।